वाइस चांसलर साहब की दावत पे एग्जीबिशन देखने आया हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। अब तो नेशनल यूनिवर्सिटी, हाँ मत कहते कॉलेज है यूनिवर्सिटी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जिसका हम अपनी तालिब इल्मी की जो सफ़र है उसमें भी जो तारीफ़ सुनते थे, और अब तो अल्लाह ताला की मेहरबानी ने इन्होंने एक नेशनल फेम जो है वो हासिल कर ली है इस यूनिवर्सिटी ने। और जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं वो बहुत ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और एक न्यू विजन के साथ आ रहे हैं। तो जो कुछ मैंने आज अंदर देखा ये इट मेड अस, एटलीस्ट इट मेड मी वेरी प्राउड कि द यंग स्टूडेंट्स जो कि अभी मैंने जो देखा था वो बैचलर्स की स्टेज करते थे, दिस इज़ आई थिंक समथिंग दैट शुड बी टॉट मोर। और इसके ऊपर जो रिसर्च करके ये काम करते हैं उससे इनकी माइंड, हमारी यूथ की माइंड और इनकी सोच का पता चलता है। शुक्रिया जी। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलदियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में होने का शेड्यूल जारी किया गया था, आज सुबह उसको वापस ले लिया गया है। क्या ऐसी मजबूरी बनी कि शेड्यूल वापस लेना पड़ा? दूसरा, अपोजिशन जो है वो 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है, तो इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मामलात को कूल डाउन करना चाहिए या मजीद इस तरह जो इंतशार है वो फैलता रहेगा? एक तो मैं हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत हूँ कि बताऊँ क्यों हुआ, और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन हूँ। तो ये सवाल रेलेवेंट लोगों से कीजिएगा। जो एहतजाज है एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है, और जब ये सुनने में आता है कि साथ डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो तब तशवीश होती है। मशवरा दे सकते हैं कि पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में आके काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए, जो कि असल काम है जो पार्लियामेंटेरियंस का। अब आप नेक्स्ट पूछेंगे मुझसे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर दिया। मैं हैरान हूँ तज्जियाकारों पे, जिनको मैंने रिपीटेडली बताया कि ये डिले जो हुई है क्योंकि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया हुआ था सुपीरियर कोर्ट्स ने, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट पे। जब उन्होंने केस वापस लिया मैंने नोटिफाई कर दिया। और ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं नहीं करूंगा, नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आए, अपना काम करें, जो काम करने की ज़रूरत है उस पर एम्फेसिस दें। बयाने की बात की है तो बड़ा अच्छा स्टैंड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ डे का। तो ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, 5-6 रोज़ कबल इधर कह गए थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तबीयत ही गलत है, और कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि उन्हें स्पीकर अपोजिशन लीडर बनाने में नवाज शरीफ साहब का भी हाथ है, और उसको इंडोर्स किया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अच्छे ख्यालात रखते हैं। तो क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया परसेंट टू परसेंट वेरी करता रहता है? एक बात मैं बड़े क्लियर बता दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मशावरत करता हूं, मगर वो मुझे रोकते नहीं किसी चीज़ से। मशावरत करना तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मशावरत करेंगे तो वो बेहतर है। और महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा, ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि एक वक्त में तहरीकें जो है वो शामिल हुई हैं, ऐलानात हो गए हैं, पार्टी परचमों को भी रहनुमाई कर दी गई है, तो क्या समझते हैं ये आम आदमी को, अवाम राज को आगे लाने की बातें हो रही हैं, तो इससे कुछ सियासी जो मंजरनामा है उसमें कोई हलचल पैदा होगी? क्या मुस्लिम लीग नून की सियासी जो कुव्वत है उसको, उनसे कोई खतरा है? पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जा रही है,
ریزرو ہمارے بڑھ رہے ہیں. ریمیٹنس تو یہ کہا جاتا تھا ریمیٹنس نہ بھیجیں, وہ بھی تقریباً $40 ارب کے پاس پہنچ گیا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آج ہے. امریکہ سے بھی دوستی, چین سے بھی دوستی, رشیا سے بھی دوستی, ٹرکی سے بھی دوستی, سعودی عربیہ سے. ملک بتائیں کس سے دوستی نہیں, صرف جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس سے ہمیں مسئلہ ہے. ہمیں دہشت گردوں سے مسئلہ ہے جو آ کے یہاں پہ بچوں کی, عورتوں کی جانوں پہ سے کھیلتے ہیں, ان کے خلاف ہے. اور تو ہمیں کچھ نہیں. اس کے باوجود اگر ماحول خراب کرنا ہے تو نقصان پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں, وہ کر کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے. سردار صاحب فرمائیں کہ ایک وقت میں جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے خلاف سیسیلیل مافیا اور ڈان کے بھی جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اب سیسیلیل مافیا کون ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں, مافیاز جو ہیں ساری ہر ملک میں مافیاز ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ہیں. ان مافیاز سے لڑنا ہمارا بھی کام ہے اور عوام جو پاکستان کی ان کا بھی کام ہے. تو مافیاز سے لڑتے رہیں گے. کتنے مافیاز ہوں گے جو چاہتے ہیں وائس چانسلر صاحب یہاں رہیں نا, ایسے بھی لوگ ہوں گے. ہمیں پتہ ہے نا, ہمیں حقیقت پتہ ہے. ہر جگہ مافیا ہوتے ہیں. یہ بھی مسکرائیں گے, کہیں گے کچھ نہیں. تو اس لیے مافیاز ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر سچ اور حق جو ہے نا یہ مافیاز کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. شکریہ جی. جو بھی آتے ہیں